हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पे देख तो लिया होगा कि जेई इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम आज शेड्यूल था उसमें बहुत सारे सवाल उठाए गए उसकी ट्रांसपेरेंसी पे, उसके कंडक्ट पे, और यहाँ तक ये भी एलिगेशन लगाए गए कि कई सारे सेंटर पे एग्ज़ाम चलने के दौरान ही कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे पेपर के स्क्रीनशॉट शेयर होना शुरू हो गए थे। आखिरकार फाइनली इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए जेकेएसएसबी ने इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया है और दोबारा कंडक्ट करवाने की बात की है। जहां पर ये स्विफ्ट एक्शन बाय जेकेएसएसबी एप्रिशिएबल है, वहीं पर ये सवाल भी उठता है कि इतने सारे झटके लगने के बावजूद भी अलग अलग मौके पर, चाहे वो जेकेपीएसआई का स्कैम हो, चाहे वो एफडब्ल्यूए का स्कैम हो, उसके बावजूद भी इतना अनप्रोफेशनल वे में एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट हुआ, इसके बारे में पूरा का पूरा समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जेकेएसएसबी की जो लेटेस्ट पोस्ट है जो उनकी वेबसाइट पर आ गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कैंसलेशन ऑफ ओएमआर बेस्ड एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ जेई इलेक्ट्रिकल पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इनने ये बोला इसमें कि वेदर रिलेटेड एग्जिजेंसी की वजह से एग्ज़ाम टाइम जो कि 11 से 1 तक था उसको चेंज करके 12 से 2 किया गया, और उसके बाद सब सेंटर पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए लेकिन एक जगह पर कंडक्ट नहीं हो पाए। इसकी वजह से एग्ज़ाम्स को पूरी तरीके से कैंसिल किया जा रहा है और दोबारा से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। अब जहाँ तक बात की जाए इस इशू की, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हुआ क्या। जितना हम समझ पाए हैं सोशल मीडिया से और अपने स्टूडेंट से जो कि एग्ज़ाम दे रहे थे, उन्होंने ये बताया कि जम्मू में लैंडस्लाइड होने की वजह से सबसे पहले तो एग्ज़ाम का टाइम 11 से 12 किया गया, लेकिन जब ये चीज़ कम्युनिकेट हो पाई सब सेंटर्स तक, तब तक कई सेंटर्स में ऑलरेडी पेपर खुल चुका था, और जब ये चीज़ पहुंची तो लोगों से पेपर दोबारा वापस लिए गए और बोला गया कि अब एग्ज़ाम 12 बजे लिया जाएगा। लेकिन इस दौरान तकरीबन काफ़ी सारे लोगों ने 10 से 15 सवाल देख लिए थे, क्योंकि पहले 10 मिनट के आसपास बताया जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर लोगों के हाथ में रहा। अभी 10 से 15 क्वेश्चन जब लोगों ने देख लिए थे और जब इन बच्चों को अलाउ किया गया एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आने के लिए, तो बाहर जाकर कई लोग ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया, और ये भी एलिगेशन लगाई जा रही है कि लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स भी दे दिए गए। फिर उन्होंने नेट पर सर्च करके चैट जीपीटी के हेल्प से कई सारे आंसर भी निकाल लिए, और इसी दौरान जब 12 से 2 का एग्ज़ाम चल रहा था, ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे पेपर के स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे थे। अब सबसे पहले तो ये सवाल कोठी बाग का एक सेंटर है कश्मीर में, वहाँ पर सवाल उठाया गया कि अगर आपने एग्ज़ाम डिले करना ही था तो बच्चों को बाहर क्यों जाने दिया गया, 11 से 12 एग्ज़ाम सेंटर में ही क्यों नहीं बिठाया गया। दूसरी बात, अगर बाहर जाने दिया गया तो क्या उनको मोबाइल फ़ोन दिए गए, अगर दिए गए तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है जेकेएसएसबी या मैनेजमेंट के ऊपर कि वो क्या ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाए या नहीं। खैर, अब इस एग्ज़ाम को कैंसिल तो कर दिया गया, एट द सेम टाइम ये बात करना भी ज़रूरी है कि क्या वो सभी लोग, जिन लोगों ने जो अभी ऑलरेडी जॉब में थे, जो लोग लीव लेके आए हुए थे, जो लोग ट्रैवल करके आए हुए थे डिफरेंट जगह से अपने प्राइवेट सेक्टर की जॉब को छोड़ के, जो कुछ भी था, उन लोगों के साथ क्या ये जस्टिस है। और जो लोग एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी करने के बाद जिनका ये एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, जिनका कोई भी लेना देना नहीं था इस चीज़ से कि उनने पेपर लीक किया या नहीं किया, उनकी मेहनत का जवाब कौन देगा। हम जानते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद अगर एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट होता है तो ज़रूरी नहीं कि आपका एग्ज़ाम फिर अच्छा हो। ये सभी इश्यूज़ जो हैं ये बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं, इन पे सिर्फ ये चीज़ काफ़ी नहीं कि आपने एग्ज़ाम कैंसिल किया और दोबारा कंडक्ट करवाएंगे। लोगों को ट्रैवल करना होता है दूर दूर से, लोगों को अपनी जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है, लोग अपने प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के आते हैं, अपना करियर स्टेक पे लगा के आते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ को लाइटली ना लिया जाए, और क्योंकि अभी हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम इस प्लेटफॉर्म से इलेक्टेड गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इसके लिए फ़ौरन कार्रवाई की जाए और फ्यूचर में ऐसा कोई भी चीज़ हो इसको प्रिवेंट किया जाए। जेकेएसएसबी में बहुत मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये साफ सी बात है कि इतने सारे स्कैम्स होने के बावजूद भी अभी भी चीज़ें स्मूथली नहीं चल पा रही हैं। और अब हमारी सीएम साहब से इन पर्टिकुलर डिमांड है कि इसको पर्सनली लुक ओवर करें। पहले तो ये भी प्रॉमिस किया गया था कि एग्जामिनेशन फ़ी को ख़त्म कर दिया जाएगा, 6 महीने में सारी पोस्ट भर दी जाएंगी। बजट सेशन के दौरान कहा गया कि 7,000 पोस्ट नोटिफाई कर दी जाएंगी, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत सारे मसले हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और अपना ओपिनियन रखा। वहीद परा जो कि पीडीपी के एक एमएलए हैं, उन्होंने भी अपने ट्वीट में इस पर्टिकुलर इशू के बारे में बात की और उसको हाईलाइट किया। साथ ही साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन हैं, इन्होंने भी इस इशू को उठाया, और साथ में इल्तिजा मुफ्ती जो पीडीपी के हेड हैं आई गेस, तो उनने भी इस इशू को उठाया है। जहाँ तक ये चीज़ सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ,
इस पे एक लार्जर डिस्कशन होना ज़रूरी है कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम प्रोसेस को पूरा स्मूथ बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, फेयर बनाया जाए। अब सिर्फ इतना काफ़ी नहीं कि आपने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, इस पूरे प्रोसेस को ओवरहॉल करने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर में कोई भी सीरियस कैंडिडेट, कोई भी मेहनती बच्चा का टाइम वेस्ट ना हो, उसके करियर के साथ खिलवाड़ ना हो। और अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग JKSSB की थैंक यू करने में बड़े फास्ट होते हैं कि थैंक यू JKSSB फॉर रिलीजिंग दिस एंड दैट, क्या वो लोग अब थैंक यू बोल सकते हैं उनको इतने बड़े मिसमैनेजमेंट इशू के बाद? सो उम्मीद है कि इस बारे में हम और भी बात करेंगे। मैं पर्सनली हर अपने यूट्यूब कलीग के साथ बात करूंगा कि वो लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके, हम सभी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके इस चीज़ को हाईलाइट करें और इस चीज़ के रिलेटेड जो भी हमारे हाथ में है हम उसको सॉल्व कर पाएँ। तो बाकी हम इस चीज़ के बारे में बात करते रहेंगे। आपके जो भी सवाल जवाब हैं कमेंट सेक्शन में डालिएगा। कोई भी आपने इशू रेज़ करवाना है हमारे प्लेटफॉर्म से, वी आर हेयर फॉर यू, वी आर विद यू, वी आर स्टैंडिंग विद यू ऑन दिस इशू। थैंक यू सो मच एवरीवन।